गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 के लिए पाठ नंबर 15 पढ़ते हैं पन्ना का त्याग, जो एक वास्तविक घटना है। वो पन्ना जी का नाम जो वीरांगना है उनके नाम में आता है। तो चलिए पढ़ते हैं। बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी का नाम आपने सुना ही है। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। खूबीलाल एक बच्चे का नाम है जो घर आता है और स्कूल से आता है और जोर जोर से बोलता है, बुंदेले के हर मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जीजी ओ जीजी, तो वो दीदी बोलती है, हाँ खूबी बोल। हाँ आ गया, तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। अच्छा क्या हुआ? अंताक्षरी हो रही थी, रविंद्र का नंबर आया तो बहस से आरंभ होने वाली कविता उससे आई नहीं, तब मैंने वह पंक्ति बोल दी। बोल कौन सी? बोल बुंदेले हर बोलो किम हो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी, इतनी तालियां बजी जीजी पूछो ही मत। तो अच्छा, अभी तुम्हें बड़ा मजा आया? जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा, फिर पूछो तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारे की कहानी, नाम है उसका पन्नाधाय। पन्नाधाय? वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबीलाल ने जीजी को निकट आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई, तू अब कहेगा मेरी अच्छी जीजी मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था, मगर मैं जिसकी नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है। वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाई माई थी। जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए किया, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभव तो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सकता। धाई मतलब होता है कि एक तरीके से नौकरानी घर की, जो उनके बच्चों का लालन पालन करती है। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एक मात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े करती जाए, उसके मन में क्या बीतेगी। मतलब कि अगर एक माँ की आंखों के सामने उसके बेटे को तलवार से मार दिया जाए तो क्या उस औरत पे होगी? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, मगर पन्नादा की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी, खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। तो देखिए, सुनना कहानी बहुत अच्छी है। चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद, चित्तौड़गढ़ के अंदर महाराणा संग्राम सिंह थी, उनकी मृत्यु के बाद बड़ी अवस्था फैल गई थी। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे, खत्म हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14 और 15 वर्ष थे और सबसे छोटा पुत्र था उदय सिंह, केवल 7 वर्ष का था। महाराणा प्रताप जी के पिताजी उदय सिंह की देखभाल पन्नाधाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा था। किसका बेटा था चंदन? पन्नाधाय का बेटा था। पन्नाधाय किनकी देखभाल करती थी? उन बच्चों की, उदय सिंह की और विक्रम की। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया, मगर एक दासी का पुत्र था बनवीर, उस समय भयंकर षड्यंत्र रच रहा था, एक जाल बिछा रहा था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था, क्योंकि वह चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी को खुद राजगद्दी पे बैठना चाहता था। खूबीलाल, थोड़ी ही कल्पना करो, ये जहाँ अधिकांश कर्मचारी पथ भ्रष्ट हो गए हो, अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे। यानी बेचारे छोटे से बालक को पता नहीं था, उसके जितने कर्मचारी, उसके यहाँ पर जितने दास है, नौकर है, काम करने वाले हैं, सब उसके साथ छलावा ही कर रहे हैं। खूबीलाल स्तब्ध हो गया, एकदम आश्चर्य में पड़ गया। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई। उस महादुष्ट ने एक चाल चली। नवरात्र में उसने सारी चित्तौड़ में नाच नृत्य का आयोजन करवाया। यानी नवरात्रि चल रहे थे तो उसने
एक कार्यक्रम रखा जिसमें नाच गाने हो रहे थे। उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई और पन्नाधाय इस चीज़ को पहले समझ चुकी थी। हाँ, ये उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा। अब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा और दोनों राजकुमार मर जाएंगे। तो वहाँ का राजा कौन बन जाएगा? बनवीर बन जाएगा। विक्रम सिंह तो उसे धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्नाधाय ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्नाधाय तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्नाधाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग में बीच हत्याकांड करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों जीजी? बनवीर के आदमी अब और चौकसी पर थे, चारों तरफ पहरेदारी कर रहे थे। वो तो निकलना पन्नाधाय का निकल ही नहीं सकती थी। महल में उसे छिपाने में कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी को बनवीर के भेदिए मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्नाधाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प लिया जैसा कोई माँ शायद ही ले सकती है। मतलब उनका बेटा और उदय सिंह और जो चंदन था पन्नाधाय का बेटा, एक ही एज के थे। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया, इसलिए वह रूठ कर रसोई घर में ही सो गया। कीरत नाम का बारी पन्नाधाय का भक्त था। वह महलों से जूठी पतले इकट्ठे करके ले जाने का काम करता था। यार महल में जो खाना खाते थे तो वह जूठी पतले उठाता था कीरत। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए काम सोचा। कौन सा वंश? सिसोदिया वंश का। वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर उसने अपने टोकरे में जूठी पतलों के साथ उदय सिंह को बिठाया, पतले ऊपर डालकर वहां से चित्तौड़ से दूर ले गया। उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे, पन्नाधाय के यहाँ तक उसकी प्रतीक्षा करे। कीरत बारी बात को धर्म का धनी था। उधर कीरत गया और उधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देकर लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ ही खाना खाते थे। पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उससे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया के कोई माँ कभी भी नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मगन हो गया, सो गया। ऐसी नींद सोया कि उस दिन का सवेरा आज तक नहीं हुआ। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह से खून के रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। पन्ना से कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए, पन्ना आज भवानी मुझ पर खुश है। इस तलवार की धाक पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है, क्योंकि वह किसको मार के आ गया था? विक्रम का। अब किसको मारने जा रहा था? उदय सिंह को। और उदय सिंह की जगह कौन सो रहा था? चंदन। चंदन किसका बेटा था? पन्नाधाय का। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, अरे नीच पात की, अबोध बालक की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है? तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उससे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का हट्टहास सुनकर उसका क्षत्रित्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ देता है खूबी। बनवीर की बाह में कटार का वार कर बैठे और क्रोध से फुरफुराते हुए पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उसी दुलार की छाया में सोया हुआ होगा खूबी। जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी, उसका गला भर आया, आंखों से आंसू झर रहे थे, खूबीलाल की आंखें भी तर हो गई थी। तो बच्चों कैसी लगी आपको स्टोरी? ये रियल स्टोरी है और पन्नाधाय ने रियल में अपने बच्चे का बलिदान दिया था। किसके लिए? उदय सिंह के लिए, सिसोदिया वंश के राज्य बचाने के लिए। इसके प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं।